उपस्थित विद्वानों की अनुमति से बाल प्रभु ने वेद, उपनिषद आदि शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म विद्या के सत्यार्थ को समस्त विद्वद्गण समक्ष प्रकाशित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुमुक्षु पर ब्रह्म के परम सेवक अक्षर ब्रह्म के दिव्य गुणों को आत्मसात कर अर्थात ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करके पर ब्रह्म की दास भाव से उपासना भक्ति करें। यही शास्त्रोक्त ब्रह्म विद्या का अर्थ है और यही आत्यंतिक मुक्ति का परम सिद्धांत है। 8 जून सन 1792 शुक्रवार। इस दिन धर्मदेव के घर का वातावरण शोकमय था। धर्मदेव जी के सबसे बड़े पुत्र राम प्रताप जी के मुख पर उदासी छाई हुई थी। सबसे छोटे पुत्र इच्छा राम के मुख पर चिंता की ऐसी रेखाएं थीं जो किसी अमंगल का संकेत दे रही थीं। दूर बैठी हुई सुवासिनी भाभी के मुख पर भी व्यग्रता छाई हुई थी। बाल प्रभु दीपक के प्रकाश में प्रार्थनामय हृदय से शास्त्र का पाठ कर रहे थे। आनंद के लोल से सदैव गूंजता धर्म सदन आज स्तब्ध था, क्योंकि भक्ति माता के अंतर्धान होने के बाद आज धर्मदेव मरणासन थे। मृत्युशैया पर से वो अपने पुत्रों से कह रहे थे, इस घनश्याम प्रभु को पहचान लो, उनमें मनुष्य भाव मत लाना, वे साक्षात भगवान हैं। इतना कहकर धर्मदेव जी ने अंतिम श्वास लिया। उस समय उनकी उम्र थी 52 वर्ष। अपने संबंध से बाल प्रभु ने धर्मदेव जी को दिव्य गति प्रदान की। घनश्याम ने धर्मपिता एवं भक्ति माता को दिव्य गति प्रदान करने का अपना एक उद्देश्य सिद्ध कर लिया था। अपने अवतरण के अन्य उद्देश्यों की सिद्धि हेतु अब गृह त्याग करने का समय आ गया था। 29 जून सन 1792 शुक्रवार। आषाढ़ की घनघोर घटा रात भर बरसती रही, फिर भी तुलसी क्यारे के दीपक टिमटिमा रहे थे। मेघ गर्जनाएं, बिजली के चमकारे और तूफानी पवन उस वातावरण की भयानकता में वृद्धि कर रहे थे। उसी समय घनश्याम सभी को सोते हुए छोड़कर घर से बाहर निकल पड़े। समग्र गृह समृद्धि को पीछे छोड़कर उनके चरण अनंत जीवों की कल्याण यात्रा पर आगे बढ़ चले। ललाट में ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, सिर पर जैसे जटा का मुकुट, वस्त्र के नाम पर कोपीन, एक हाथ में कमंडल और छन्नी, दूसरे हाथ में पलाश दंड, गले में तुलसी की 2 लड़ियों की कंठी के साथ शालिग्राम का बटुआ, कंधे पर 7 शास्त्रों के सार रूप एक गुटका। ये था घनश्याम का नया बाल योगी स्वरूप, जो अब नीलकंठ वर्णी के नाम से पहचाने जाने वाला था। नंगे पांव, खुले शरीर, न कोई साथ न संगात, 11 वर्षीय नीलकंठ वर्णी अकेले पैदल निकल पड़े। गृह त्याग के इस घटना के साथ ही प्रारंभ हुई विश्व विक्रमी कल्याण यात्रा। गृह त्याग करके बाल योगी नीलकंठ रामघाट पहुंचे। रामघाट उनके अयोध्या निवास की अंतिम स्मृति का साक्षी बनने जा रहा था। तूफानी सरयू नदी के लंबे चौड़े पट में भंवर खाता हुआ पानी टकरा रहा था। कोई कठोर कलेजे वाला भी देखकर ही कांप उठे। ऐसी सरयू की भयंकर बाढ़ में नीलकंठ शांत चित्त और स्थिर मन से कूद पड़े।
सूर्योदय होते होते नीलकंठ अयोध्या से उत्तर की ओर लगभग 12 मील दूर पहुंच गए थे। नीलकंठ के पावन स्पर्श से सरयू शांत हो गई थी। एक वृक्ष की डाल पकड़कर नीलकंठ पानी से बाहर तट पर आए। सरयू नदी पार करके नीलकंठ वर्णी के कदम भयानक जंगलों की ओर बढ़ने लगे। न कोई राह, न कोई राहगीर। जंगली झाड़ियों के बीच स्वयं अपना रास्ता निकालते हुए अचल मति से वे आगे बढ़ते रहे। कभी दलदल, कभी नदियों की तूफानी बाढ़, तो कभी जोरदार बारिश। कोई भी संकट नीलकंठ वर्णी की गति का अवरोध नहीं कर सके। पूरे जंगल को दहला देने वाली वन्य पशुओं की भयानक गर्जनाएं सुनाई दे रही थी। सूर्य की किरणें भी जहां अपना प्रकाश पहुंचा नहीं सकती, ऐसे घने जंगलों में नीलकंठ वर्णी की अद्वितीय प्रतिभा का प्रकाश फैल रहा था। उनकी चाल देखकर लगता था कि वे युगों युगों का कार्य थोड़े ही समय में कर लेना चाहते थे। चारों ओर फैले जंगली जानवरों की भयंकर गर्जना और जहरीले सर्पों के बीच भी स्थिर और निर्भय रहकर विचरण करते रहे। उनकी 7 वर्ष, 11 मास और 13 दिन लंबी चलने वाली इस कल्याण यात्रा में वे ऐसे कई बीहड़ वनों से गुजरने वाले थे। नीलकंठ के विचरण से पवित्र भारत भूमि के कई तीर्थों को विशेष रूप से तीर्थत्व प्रदान हो रहा था। इस विचरण कार्य के प्रथम चरण में उन्होंने उत्तर भारत के तीर्थों को पसंद किया और नैमिषारण्य तीर्थ में आ पहुंचे। यहां पर वे 4 दिनों तक रुके थे। 29 जुलाई सन 1792 रविवार नीलकंठ हरिद्वार पधारे और 5 दिन वहां रहे। वे प्रतिदिन हर की पौड़ी में स्नान क्रिया करने जाते थे। हरिद्वार हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था के स्थान, ऐसे 4 धामों की ओर जाने का प्रवेश द्वार। यहीं गंगा स्नान करके तन मन से शुद्ध होने के बाद आगे 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर प्रयाण करने की प्रथा प्रचलित है। हजारों सालों से हर शाम जब गंगा जी की आरती उतारी जाती है, तब हरिद्वार का एक अनुपम रूप दिखाई पड़ता है और आरती के पश्चात बहाए गए दीपों से गंगा जी एक अद्भुत दीपमाला से अलंकृत हो जाती हैं। हरिद्वार से नीलकंठ वर्णी ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पधारे। यहां पर गंगा जी का पट बहुत ही चौड़ा और गहरा है। नीलकंठ ने उसी में स्नान किया। यहां पर गंगा के किनारे लक्ष्मण जी ने 12 वर्षों तक शुद्धि तप किया था। उस स्थान पर आज लक्ष्मण मंदिर स्थापित है। इसी मंदिर में नीलकंठ वर्णी एक दिन रुके थे और यहां यज्ञोपवीत परिवर्तित किया था, जिसकी स्मृति में यहां पर उनकी मूर्ति प्रस्थापित की गई है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश से केदारनाथ जाते हुए नीलकंठ वर्णी श्रीपुर गांव में पधारे। तब सूर्यास्त हो चुका था। गांव के कमलेश्वर मठ के प्रांगण में वे ठहरे। यहां पर रात को हिंसक पशुओं का भय होने से मठ के महंत ने नीलकंठ को मठ में आ जाने के लिए समझाया,
परंतु नीलकंठ ने सविनय उनको ना कहकर ओटे पर ही रात बिताना उचित समझा। नीलकंठ वर्णी की रक्षा के बारे में चिंतित महंत जी ने स्वयं को सुरक्षित करते हुए मठ के द्वार बंद कर दिए। रात की नीरव शांति में अचानक सिंह की भयंकर दहाड़ सुनकर सब गांववासी जाग गए। सभी को एक ही चिंता हुई कि बाल ब्रह्मचारी निश्चित ही मारे जाएंगे। कौतूहलवश सभी ने बाहर घटित हुई घटना को देखने का प्रयत्न किया तो सभी विस्मित रह गए। सिंह अपनी हिंसक वृत्ति को भूलकर नीलकंठ के चरण चूम रहा था। नीलकंठ अपना हाथ सिंह के ऊपर फिराते हुए उस पर जैसे कृपा वृष्टि कर रहे थे। सिंह की हिंसक वृत्ति को नष्ट कर देने वाले नीलकंठ में सभी ने ईश्वर का स्वरूप अनुभव किया। सुबह होते ही महंत जी ने अपनी महंताई समेत अपना सर्वस्व नीलकंठ वर्णी को समर्पित करने की भावना जताई, परंतु नीलकंठ वर्णी का उद्देश्य था अनंत जीवों का कल्याण। त्याग मूर्ति नीलकंठ वर्णी ने महंत जी के प्रस्ताव का सविनय अस्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी कल्याण यात्रा जारी रखी। श्रीपुर से नीलकंठ वर्णी ने केदारनाथ की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में गुप्त काशी, गुप्त प्रयाग, त्रियुगी नारायण आदि तीर्थ स्थानों में भी वे पधारे। गौरी कुंड में स्नान करके वे केदारनाथ पहुंचे। लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। मंदाकिनी के उद्गम स्थान केदारनाथ में नीलकंठ वर्णी 8 दिन तक ठहरे। अब उन्होंने मार्ग चुना केदारनाथ से सीधा बद्रीनाथ का। यह एक ऐसा मार्ग था जहां से जाना असंभव ही था। मार्ग में कहीं हिम शिखरों के जटिल उतार चढ़ाव थे, कहीं दोनों तरफ गहरी खाइयां थी, कहीं मीलों तक फैली हुई वीरान हिम भूमि थी। ऐसी सभी अड़चनों को पार करते हुए बिना कुछ खाए पिए नीलकंठ वर्णी 9 दिन की इस कठिन यात्रा के बाद विजयादशमी के दिन बद्रीनाथ आ पहुंचे। हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ को भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ का द्वार माना जाता है। नीलकंठ वर्णी यहां तप्त कुंड में स्नान करके ध्यान और पूजा विधि संपन्न करके बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने गए। मंदिर के प्रांगण में बिखरे कुमकुम के ऊपर नीलकंठ वर्णी के 16 चरण चिन्हों की छाप देखकर मंदिर के पुजारी को उनके प्रति विशेष अहोभाव प्रकट हुआ। अतः वे प्रतिदिन नर नारायण देव का थाल प्रेम पूर्वक नीलकंठ को खिलाने लगे। वयोवृद्ध पुजारी एक 12 वर्षीय बाल ब्रह्मचारी की सेवा ऐसे ईश्वरीय भाव से करें,
सभी लोगों के लिए वो दृश्य कल्पना से परे था। सभी लोग दीपोत्सव अन्नकूट मनाने के बाद शीत ऋतु की ठंड से बचने भगवान की मूर्ति समेत नीचे जोशीमठ जाने लगे। तब नीलकंठ वर्णी और ऊपर मानसरोवर की ओर बढ़ चले। 7 नवंबर सन 1792 बुधवार नीलकंठ वर्णी बद्रीवन पहुंचे। इस स्थान में महाप्रभु नीलकंठ 3 महीने तक रुके रहे। बद्रीवन को पावन करने के पश्चात नीलकंठ वर्णी हिमालय के हिमाच्छादित प्रदेश में विचरण करने लगे। बर्फीली चट्टानों से टकराकर प्रतिबिंबित होती सूर्य की किरणें आंखों को चौंधिया देती थी। कभी सनसनाती पवन से धंसते बादल सूर्य प्रकाश को ढककर दिन को भी रात बना देते थे। बर्फ से ढकी धरती का बिछौना और बर्फ बरसाते आसमान की चद्दर, न सोने का कोई ठिकाना, न खाने पीने की कोई सुविधा। हिमालय की झंझावाती बर्फीली आंधियों में भी उनके कृशकाय बदन में जरा सा भी कंपन न होता था। ऐसी भयानक ठंड में भी नीलकंठ वर्णी स्थिर और अडग मति से मानसरोवर की ओर आगे बढ़ रहे थे। फरवरी 1793 गुरुवार के दिन नीलकंठ वर्णी कैलाश पर्वत की गोद में स्थित मानसरोवर आ पहुंचे। निर्मल जल, नीरव शांति और उसमें जल क्रीड़ा करते हुए हंसों का मधुर कलरव, नयन रम्य कैलाश पर्वत के दर्शन। प्रकृति ने अपने सौंदर्य को कुछ विशिष्ट रूप में ही सजाया था। मानसरोवर के पवित्र जल में शालिग्राम का अभिषेक करके नीलकंठ वर्णी स्वयं भी शीतल जल में स्नान करते थे। यहां से वे कैलाश पर्वत की भी वंदना करते थे। कभी कभी वे मानसरोवर के हंसों के साथ जल क्रीड़ा करके उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते थे। मानसरोवर में 5 दिन रुकने के बाद वैशाख सुद तीज के दिन पुनः बद्रीनाथ से होते हुए उन्होंने गंगोत्री की ओर प्रयाण किया। भागीरथी नदी के उद्गम स्थान गौमुख के निकट स्थित गंगोत्री गंगा जी का धाम है। गंगोत्री को पावन करके नीलकंठ वर्णी हरिद्वार से होते हुए वंशीपुर पधारे। नीलकंठ वर्णी के सानिध्य से धन्य होने वालों में एक राजा थे, वंशीपुर नरेश। वंशीपुर में पधारे हुए नीलकंठ वर्णी की प्रेम पूर्वक सेवा करते हुए राजा रानी को एक इच्छा जागृत हुई कि अपनी दोनों राजकुमारियों इला तथा सुशीला के साथ समग्र राज्य भी इस वर्णी को ही सौंप दें। परंतु इस बात की भनक लगते ही नीलकंठ राजमहल छोड़कर वहां से चल दिए। नीलकंठ के वियोग से महारानी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। राजा तथा दोनों राजकुमारियों के विलाप की सीमा ना रही। वर्णी को रोकने के प्रयास निष्फल रहे। सभी दरबारी भी शोकमग्न हो गए। 13 वर्ष की किशोर उम्र में स्वतः प्राप्त होने वाली संपत्ति, सत्ता, समृद्धि तथा नारी सुख को ठुकराकर वहां से निकल जाने वाले नीलकंठ में सभी लोगों को असाधारण वैराग्य भाव के दर्शन हुए। अब उन्होंने मुक्तिनाथ की राह पकड़ी। श्याम पर्वत की अति विकट बाधाएं पार करके वे काली गंडकी नदी के तट पर आए।
गहरी खाइयों के बीच चलती काली गंडकी के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए उन्होंने धवलगिरी और नीलगिरी को पार किया। श्वेत गंडकी के किनारे चलते हुए वे पुल्हाश्रम में 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुक्तिनाथ पधारे। इस प्राचीन मंदिर में विष्णु जी का मुक्तिनाथ स्वरूप प्रतिष्ठित है। यहां पर ब्रह्मा के पुत्र पुलह तथा ऋषभ देव के पुत्र भरत जी ने घोर तपस्या की थी। नीलकंठ वर्णी ने यहां कठिन तपश्चर्या प्रारंभ की। ऊंचे अजान बाहु, नासिकाग्र दृष्टि, शरीर पर वस्त्र का मात्र एक टुकड़ा, अत्यंत कृशकाय शरीर तथा आहार के नाम पर मात्र वायु भक्षण। प्रकृति की उग्रता के सामने नीलकंठ वर्णी के तप की उग्रता खेल उठी थी। नीलकंठ की अपार अडिगता जैसे हिमालय की अडिगता में वृद्धि कर रही थी। प्रचंड हिमप्रपात हो रहा था। बर्फीली आंधियां कहर बरसा रही थी। हड्डियों को कंपा देने वाली तेज हवाएं चल रही थी। इन सभी कठिनाइयों के बीच 13 वर्षीय नीलकंठ वर्णी निश्चल मति से एक पांव पर खड़े रहकर तप में मग्न थे। 4 महीने तक की गई उनकी तपस्या विश्व के इतिहास में अद्वितीय है। 24 अक्टूबर सन 1794 शुक्रवार का दिन था। नीलकंठ मुक्तिनाथ से चलकर बुटोल नगर में राजा महादत्त के महल को पावन करके पोखरा के जंगलों में विचरने लगे। परमात्मा ने यहां प्रकृति को बहुत सुंदरता से संवारा है। ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं, स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर, नीला